गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज मुहर्रा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बीए थर्ड ईयर इंडियन ज्योग्राफी। इसके अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे यूनिट नंबर 4 के बारे में, और इसके अंतर्गत हमारा टॉपिक था खनिज संसाधन। खनिज संसाधन के अंतर्गत हमने इसके मुख्य कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था। संसाधन किसे कहते हैं और खनिज से क्या तात्पर्य है, इसके बारे में हमने देख लिया। तो चलिए हम इसी को कंटिन्यू रखते हैं। अब हम जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे महत्वपूर्ण खनिज, लोहा, एसिड। देखिए, लोहे एसिड की बात की जाती है तो वर्तमान युग का जो आधार है वो आधार क्या है? लोहा एसिड। लोहा एसिड वर्तमान युग का आधार है लोहा एसिड। क्यों माना जाता है वर्तमान युग का? क्योंकि देखिए, इसका जो उपयोग है, इसका उपयोग जितने भी औद्योगिक एरिया हैं, या हम कह सकते हैं औद्योगिक वस्तुओं को बनाने के लिए किया जाता है। वर्तमान युग का आधार है क्योंकि ये क्या है, इसका जो उपयोग है वो औद्योगिक वस्तुओं के निर्माण के लिए किया जाता है। इसी कारण क्या है, लोहे से, इसी कारण लोहे से किसी भी देश के आर्थिक विकास का आधार होता है। आर्थिक विकास का आधार है। इसका सीधा सा तात्पर्य क्या है? देखिए, औद्योगिक वस्तुओं के निर्माण के लिए लोहे एसिड का उपयोग किया जाता है। अब जितने भी उद्योग हैं, जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, रेशमी वस्त्र उद्योग है, पटसन उद्योग है, चीनी उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, ये सारे के सारे उद्योग हैं। और इसमें जितनी भी मशीनरियों की बात की जाती है, लगभग में किसका इस्तेमाल किया जाता है? लोहे एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो लोहे एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, तो मतलब कहने का तात्पर्य क्या है? लोहे एसिड एक ऐसा खनिज हो गया है जो सभी औद्योगिक एरियाओं में काम में लिया जाता है। तो सारे के सारे उद्योग लोहे एसिड पर आधारित है, डिपेंडेंट है। इसीलिए जो उन उद्योगों से जो आर्थिक विकास होता है, वो आर्थिक विकास लोहे एसिड के कारण। तो मशीनरियां नहीं होंगी तो हम वस्तुओं का निर्माण कैसे करेंगे? तो इसीलिए कारण है, किसी भी देश के आर्थिक विकास का आधार क्या है? लोहे एसिड को माना जाता है, उसके उत्पादन से संबंधित, उसकी क्वांटिटी से संबंधित। अब देखिए, लोहे एसिड का जो उपयोग है वो उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है? अभी हमने बात की है जैसे विविध प्रकार की मशीनों के निर्माण में किया जाता है कि नहीं किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। विविध प्रकार की जो मशीनें होती हैं उनके निर्माण के लिए लोहे एसिड का उपयोग करते हैं। फिर बात करते हैं जलयान। जलयान में भी लोहे एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। मोटर वाहन में भी किया जाता है। फिर हम बात करते हैं कृषि यंत्र। कृषि यंत्रों में भी लोहे एसिड का इस्तेमाल किया जाता है।
और फिर हम बात करते हैं जो भी साधन है, अन्य साधनों की बात करते हैं, उनको बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, लोहे एसिड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो लोहे एसिड है वो भूगर्भ में इस प्रकार से पाया जाता है और जो हम मशीनरियों में लोहे एसिड का प्रयोग करते हैं वो कैसे निकलता है, इसकी बात करेंगे। तो देखिए, लोहे एसिड खान से निकालते हैं किस क्रिया के द्वारा? खनन के द्वारा। ठीक है, जब निकालती हैं तो ये अन्य खनिजों के साथ में मिश्रित रूप से निकलता। मिश्रित रूप समझ गए? सिर्फ एक लोहे एसिड ही नहीं निकलेगा, इसके साथ साथ में क्या होगा, अन्य खनिज भी निकलते हैं। इसके साथ साथ में क्या है, अन्य खनिज भी निकलते हैं। अब ये जो मिश्रित रूप है, इस मिश्रित रूप को भी क्या कहा जाता है? अशुद्ध लोह। ये क्या है? अशुद्ध है। जो स्वतंत्र रूप से प्राप्त हुआ हमें मिश्रित रूप से, वो क्या है? अशुद्ध लोहा है। और बाद में क्या किया जाता है, इस अशुद्ध लोहे में जो मिश्रित पदार्थ होती हैं, उन मिश्रित पदार्थों को क्या कर दिया जाता है? अलग कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? अलग कर दिया जाता है मिश्रित पदार्थों। और वो किनके द्वारा? देखिए, जो बेशुमार भट्टी का प्रयोग करते हैं, सामान्य भट्टियों का भी प्रयोग करते हैं, उनके माध्यम से क्या है, कोयला, मैग्नीज, इस प्रकार के कुछ चूना पत्थर, इस प्रकार के कुछ पदार्थ डालते हैं और उनके द्वारा अशुद्धता जो होती है वो दूर कर ली जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं जो मिश्रित पदार्थ होते हैं उनको अलग कर लिया जाता है और इसके बाद में जो भाग बचता है इसका, ठीक है, वो क्या होगा, मिश्रित पदार्थों को अलग करने के बाद में शुद्ध लोहा क्या निकल जाता है? शुद्ध लोहा निकल जाता है। ठीक है, अब देखिए, इस शुद्ध लोहे का उपयोग हमने बड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए किया जाता है। ठीक है, अब ये जो लोहे एसिड है, इस लोहे एसिड में भिन्नता पाई जाती है और वो भिन्नता इस आधार पर पाई जाती है। देखिए, लोहे एसिड के अंदर किसकी मात्रा होती है? लोहांश की मात्रा होती है, लोहे की अंश की मात्रा होती है। अच्छा, ये लोहांश जो है, ये लोहांश अलग अलग लोहे एसिड में अलग अलग प्रकार का प्रतीत होता है। या हम ये कह सकते हैं कि लोहांश की मात्रा के आधार पर हम लोहे एसिड को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? तो कितने भागों में? मुख्यतः 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कितने भागों में? मुख्यतः 4 भाग। अब वो 4 भाग कौन कौन से हैं, चलिए उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। पहला है मैग्नेटाइट, दूसरा है हेमेटाइट, तीसरा है लिमोनाइट और चौथा है सीडेराइट। ये 4 प्रकार के लोहे एसिड पाए जाते हैं। इसी 4 प्रकार से हम कोयले के अंदर से
पढ़ेंगे तो कई बार क्या हो जाता है, मैच हो जाता है। कोयले के प्रकार लोहे में आ जाते हैं, लोहे के प्रकार कोयले में चले जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। जब कोयला हम देखेंगे उसमें भी कुछ 4 प्रकार से है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिन्स, लिग्नाइट, पीट, इस प्रकार से 4 हैं। और ये मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, ये 4 प्रकार इसके हैं लोहे से। अब देखिए, अब हम देखेंगे सबसे पहले मैग्नेटाइट, तो 1 नंबर इसके बाद मैग्नेटाइट जो लोहा है ये उत्तम किस्म का लोहा माना है। कौन सा? मैग्नेटाइट उत्तम किस्म का लोहा। और उत्तम किस्म के लोहे होने के कारण इसकी संज्ञा दी गई है, इसको कहा जाता है काला अयस्क। क्या कहा जाता है? काला अयस्क कहा जाता है। ठीक है, इसका रंग कैसा होता है? बिल्कुल काला होता है। अयस्क का मतलब कच्चा माल, किसका? लोहे का, लोहे का कच्चा माल। या हम कह सकते हैं इसको ब्लैक और, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? ब्लैक और, हिंदी में कहते हैं काला अयस्क। इसमें लोहांश की जो मात्रा है वो मात्रा, लोहांश की मात्रा 72% से क्या होती है? अधिक होती है। 72% से अधिक लोहांश की मात्रा होती है। 80 भी हो सकती है, 90 भी हो सकती है। ठीक है, और इसका रंग कैसा होता है? काला रंग होता है। इसमें एक चुंबकीय लोहा ऑक्साइड भी होता है। इसमें एक चुंबकीय लोहा ऑक्साइड काले रंग के कारण से क्या होता है कि चुंबकीय लोहा ऑक्साइड होता है। और ये कहां पर पाया जाता है? किन चट्टानों की बात करते हैं हम, जैसे अग्न्य और साथी पाया। तो ये जो पाया जाता है ये अग्न्य चट्टान के अंदर में पाया जाता है। सर्वाधिक कहां पाया जाता है? अग्न्य चट्टान में पाया जाता है। अब भारत के संदर्भ में हम अध्ययन कर रहे हैं, तो भारत के किन क्षेत्रों में इसकी अधिकता पाई जाती है, या इसका प्रमुख क्षेत्र कौन सा है भारत के अंदर? तो देखिए, इसका जो प्रमुख क्षेत्र है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंतर्गत ये पाया जाता है। तमिलनाडु के अंतर्गत एक क्षेत्र है सेलम। सेलम क्षेत्र में मैग्नेटाइट लोहे अयस्क की क्या पाई जाती है? अधिकता पाई जाती है। ठीक, ये विशेषता हमने मैग्नेटाइट के बारे में की। अब देखिए दूसरा हेमेटाइट। हेमेटाइट क्या है? लोहे का ऑक्साइड। क्या है? हेमेटाइट लोहे का ऑक्साइड है। लोहे के ऑक्साइड होने के कारण इसका जो रंग है वो कैसा प्रतीत होता है? लाल व भूरा। कैसा? लाल व भूरा। कौन से का? हेमेटाइट का रंग लाल व भूरा प्रतीत होता है। ठीक है, इसमें लोहांश की बात की जाए तो लोहांश की मात्रा लगभग कितनी पाई जाती है? 60 से लेकर 72% के बीच में पाई जाती है। 60 से 72% के बीच में इसकी मात्रा पाई जाती है, लोहांश की मात्रा पाई जाती है। ये जो हेमेटाइट प्रकार का लोहा है
भारत में सर्वाधिक पाया जाता है। 4 प्रकार के हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेराइट, लिमोनाइट। ये 4 प्रकार के लोहे के प्रकार हैं। इनमें सर्वाधिक कौन से प्रकार का लोहा भारत में पाया जाता है? तो कौन से प्रकार का? हेमेटाइट प्रकार का भारत में लोहा सर्वाधिक पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये भारत के किस क्षेत्र में प्रमुख रूप से पाया जाता है? सर्वाधिक या कहते हैं अधिक भंडार की बात करते हैं। अधिक भंडार, हेमेटाइट का अधिक भंडार है, सर्वाधिक भंडार है, वो किस क्षेत्र में पाया जाता है इसकी बात करते हैं। तो छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ का एक क्षेत्र आता है बेलाडीला। बेलाडीला क्षेत्र में ये क्या पाया जाता है? अधिक पाया जाता है हेमेटाइट का। ठीक है, चलिए तीसरे की बात करते हैं। लिमोनाइट की बात करते हैं। लिमोनाइट जो है ये एक मध्यम प्रकार का लोहे से माना जाता है। इसका जो रंग है पीले रंग का पाया जाता है। किस रंग का पाया जाता है? पीले रंग का पाया जाता है। लिमोनाइट की बात करेंगे तो लोहास की मात्रा लगभग पाई जाती है इसमें 45 से लेकर 60%, 45 से लगभग बात करते हैं 60% तक इसमें लोहास की मात्रा पाई जाती है। भारत के किन क्षेत्रों में इसके निक्षेप पाए जाते हैं? तो देखिए भारत के निक्षेप की बात करते हैं तो जो पश्चिमी बंगाल है, पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र में इसके प्रमुख रूप से क्या पाए जाते हैं? निक्षेप पाए जाते हैं लिमोनाइट। ठीक है, अब बात करते हैं लास्टली सिडेराइट। सिडेराइट के अंदर एक विशेषता पाई जाती है। ये देखिए लोहे प्लस कार्बन दोनों का एक मिश्रित रूप स्पष्ट होता है। किसमें? सिडेराइट। सिडेराइट में क्या होता है? लोहा और कार्बन दोनों का एक मिश्रित रूप स्पष्ट होता है। इसके कारण क्या इसे क्या कहते हैं? आयरन कार्बोनेट। किसको कहते हैं? सिडेराइट को कहते हैं आयरन कार्बोनेट। किसके कारण? लोहे तथा कार्बन का इसे मिश्रित रूप पाया जाता है। और इसका रंग कैसा होता है? भूरा रंग का। कैसा रंग होता है? भूरा। भूरा रंग होने के कारण इसको क्या कहते हैं? भूरा कोयला है। भूरे रंग होने के कारण इसको क्या कहते हैं? भूरा कोयला। और इसमें लोहास की मात्रा, लोहास की जो मात्रा है वो लोहास की मात्रा 40% से कम पाई जाती है। क्या पाई जाती है? 40% से कम लोहास की मात्रा पाई जाती है। और इस लोहे को क्या कहते हैं? घटिया किस्म का लोहा। क्या कहते हैं? घटिया किस्म का लोहा कहा है। तो इस प्रकार से हमने 4 इसके प्रकार देखे लोहे से के। इसके बाद में हम देखेंगे इसके उत्पादन और इसके वितरण के बारे में लोहे से।
भारत की दृष्टि से। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा